हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज यानी एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी। तो देखिए यहाँ पे माध्यिका यानी मीडियन दिया गया है एडी। एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर, एक और त्रिभुज दिया गया है पीक्यूआर। इसमें बोला यह गया है कि भुजाओं पीक्यू, तो पीक्यू ये वाला और क्यूआर ये वाला क्यूआर तथा माध्यिका इसमें मीडियन पीएम के समानुपाती है। मतलब ये AB जो है ये PQ के समानुपाती है, AD जो है PM के समानुपाती है, क्योंकि माध्यिका जो ये वाला AD माध्यिका है मीडियन है, इस माध्यिका यानी मीडियन के समानुपाती है। BC साइड QR के समानुपाती है और AB जो है ये PQ के समानुपाती है। तो मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया है कि AB बाई PQ इक्वल है BC बाई QR के और इक्वल है AD बाई PM के। तो ये चीज मेरे पास गिवन है, ये चीज दिया गया है। इसके बाद आपको AD तथा PM माध्यिका है, ये भी आपको दिया गया है कि AD और PM जो है ये माध्यिका है, ये भी आपको दिया गया है। अब प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR का, ये आपको प्रूव करना है। तो ABC देखेंगे यहाँ पे, तो ABC ये वाला ट्रायंगल और PQR ये वाला ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, समरूप यानी सिमिलर प्रूफ आपको करना है। तो जैसा कि आपके पास गिवन था जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब हम चलते हैं इसको प्रूव करते हैं। तो पहले थोड़ा सा माइंड सेटअप करते हैं कि इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए एबीसी में आपके पास एबीसी और पीक्यूआर को ही समरूप करना है। तो एबी का रेशियो जो है पीक्यू के मतलब समानुपाती है, साइड समानुपाती है, साइड के रेशियो आपस में इक्वल है, एबी बाई पीक्यू ये तो गिवन ही है। इसके बाद बीसी बाई क्यूआर ये भी गिवन है। अगर हमको कोई और कुछ मिल जाता, अगर मान लीजिए कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाता, तो हम साइड एंगल साइड से इसको कर सकते थे, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। हमें दिया गया है कि इसके जो मीडियन है यानी माध्यिका है ये आपस में इक्वल, इसके साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल है। तो चलिए हम सोचते हैं क्या कि अगर एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, अगर एंगल बी एंगल क्यू के कैसे भी हम इक्वल कर दे, तो साइड तो आपके पास ये है, इस साइड का रेशियो इसके इक्वल है, बिल्कुल सही है। बीसी जो है क्यूआर के इक्वल है, ये भी तो दिया ही गया है। अगर हम साइड्स एंगल बी इक्वल कर दे एंगल क्यू के, तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे यानी सिमिलर हो जाएंगे। तो मेरा जो फोकस है कि एंगल बी और एंगल क्यू को कैसे हम इक्वल करें। तो आप देखेंगे कि अगर हम ट्रायंगल ADB ले और ट्रायंगल PMQ ले, इस दोनों ट्रायंगल को लेकर के अगर हम मान लीजिए कि इसको हम प्रूव कर दे, सिमिलर प्रूव कर दे, तो ये ऑटोमेटिक एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। किस रूल से, CPST से हो जाएगा, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से ये एंगल बी इक्वल एंगल क्यू हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरा फोकस रहेगा कि एंगल बी और एंगल क्यू को आपस में इक्वल करना। तो चलिए ट्रायंगल कौन कौन सा लेंगे, तो लिखेंगे ट्रायंगल ABD तथा ट्रायंगल PQM में, है ना, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। अब इसमें आप देखेंगे कि आपके पास तो दिया गया है कि AD, आपके पास जो दिया गया है उसको पहले हम लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास दिया गया है कि AB बाई PQ, तो देखिए AB बाई PQ तो बिल्कुल सही है। AB ये वाला साइड इस साइड के साइड का रेशियो आपस में इक्वल है, ये तो दिया ही है। इसका इक्वल है BC बाई QR और इसके बाद है AD बाई PM, AD बाई PM। ये कहां से आया, तो ये आपके पास गिवन है यानी दिया गया है, ये दिया गया है। अब यहां पे देखिए AB बाई PQ, AB बाई PQ तो चलिए मिल रहा है। इसके बाद AD बाई PM, AD बाई PM ये भी साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल है। तो हमें साइड साइड तो मिल रहे हैं, बिल्कुल सही है, साइड साइड हमें मिल रहा है, लेकिन एक चीज और हमें मिल जाता तो हम इसको सिमिलर कर सकते थे। तो आप देखेंगे यहाँ पे BC बाई QR दिया गया है, BC बाई QR, तो BC बाई QR दिया गया है। तो आप देखेंगे कि ये जो AD है ये क्या है, मीडियन है यानी माध्यिका है। तो जब भी माध्यिका बोला जाए तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे हम बोल देंगे कि एक ट्रायंगल है, इसमें मान लीजिए कि ABC यही ट्रायंगल लेते हैं, इसमें AD जो है ना माध्यिका है। माध्यिका का मतलब ये है कि इसको ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है कि नहीं। तो इसको अगर हम लिखना चाहे तो BC का तो आधा कर सकते हैं तो बराबर BD होगा, नहीं BC का हाफ कर देंगे तो BD कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, और DC भी कहला सकता है। BC का हाफ ही तो है ये, DC या BD, BC पूरे का तो हाफ ही है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे। तो आपने यहाँ समझाइए कि जब भी मीडियन दिया रहे यानी माध्यिका दिया रहे तो ये इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है, ये बराबर भागों में इसको बांट देता है। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखें तो AB बाई PQ तो चलिए मेरे पास मिला ही हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है।
इक्वल टू बीसी है बीसी, बीसी का अगर हम हाफ कर दे तो बीडी आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहां पे हम कर देते हैं क्या कि बीसी का हाफ कर देते हैं, बीसी का हाफ, और इसके बाद क्यूआर का भी हम हाफ कर देते हैं, क्यूआर का भी क्या कर देते हैं, हाफ यानी आधा कर देते हैं। तो जब बीसी का हाफ करेंगे तो आपके पास तो बीडी भी आएगा और डीसी भी आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में क्या है, देखिए हमें लाना है क्या कि बीडी इक्वल करना है क्यूएम के, इसके साइड के रेशियो इक्वल करने हैं, तो हमें बीडी से मतलब, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये जो है तो वैसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है। ये वाला जैसा है ए बी बाई पी क्यू, ये तो वैसा ही रहेगा और इक्वल, ये समझिए बीसी का हाफ करेंगे तो बीडी और डीसी दोनों बनेगा, बीडी और डीसी दोनों बनेगा। तो हमें क्या जरूरत है, बीडी की जरूरत है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बीडी। अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी बैलेंस ही है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बात सेम ही हो जाएगा, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो सेम ही होगा, क्योंकि मैथ का रूल है ये है कि आप जितना ऊपर डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं उतना नीचे भी करना पड़ेगा, तब ये बैलेंस होता है। तो यहाँ तो मैंने दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों किया है 2 से डिवाइड। ऐसे ही बीसी का हाफ करेंगे तो बीडी बनेगा और क्यूआर का हाफ करेंगे तो ये दोनों बनेगा, लेकिन हमें जरूरत है क्यूएम की, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे क्यूएम लिख देंगे और इक्वल टू एडी बाई पीएम, जैसा था वैसा ही होगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये साइड के रेशियो इसके इक्वल है। अब हमने अभी जस्ट बीडी बाई क्यूएम किया है ना, बीडी बाई क्यूएम हमने किया है, और इसके बाद एडी बाई पीएम हमने कर दिया है। तो ये वाला जो साइड का रेशियो है इस साइड के रेशियो के इक्वल है। तो अब ये साइड से नहीं हो जाएगा, ये साइड से हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एम का, इसका PQM का, किस रूल से, तो साइड रूल से हो जाएगा। ये साइड रूल से हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल B जो है, एंगल B वो इक्वल है एंगल Q के। तो आप कह सकते हैं कि एंगल B बराबर होगा एंगल Q के। किस लिए होगा, तो CPST के कारण होगा, CPST क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के कारण ये इक्वल हो जाएंगे। तो जब ये इक्वल हो गया तो इक्वेशन नंबर इसको हम 1 रख देते हैं, है ना। अब जो हमें प्रूव करना है, चलिए इसको अब प्रूव करते हैं। प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर का। तो हमने यहां तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल कर दिया है। तो अब अगर देखेंगे तो एबीसी और पीक्यूआर में आप देखेंगे तो एबी का साइड का रेशियो पीक्यू के बराबर है, बिल्कुल सही है। बीसी का रेशियो क्यूआर के बराबर है, ये तो स्टार्टिंग में ही था, बीसी बाई क्यूआर, ये भी है। और यहाँ पे एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। तो इससे साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, सिमिलर यानी समरूप हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसको प्रूव करते हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी तथा ट्रायंगल पीक्यूआर में, क्योंकि हमें ये करना यही है। तो आप कहेंगे कि इसमें जो है ए बी बाई पी क्यू इक्वल है बी सी बाई क्यू आर के। हमें तो इसी दोनों से मतलब है, क्योंकि साइड का रेशियो तो ये इसके इक्वल है और ये साइड का रेशियो इसके इक्वल है। तो हमने ऐसा लिख दिया है। ये कहां से आया, तो आपके पास ये दिया ही हुआ था स्टार्टिंग में, है ना। ए बी बाई पी क्यू इक्वल है बी सी बाई क्यू आर के, तो ये तो हमें दिया ही गया था स्टार्टिंग में। इसके बाद हमने अभी प्रूव किया है कि एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। ये कहां से आया, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर चुका हूं मैं, और यहाँ इक्वेशन फर्स्ट लिख चुके हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव अबव, या आप इक्वेशन फर्स्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, है ना, समीकरण 1 के कारण यहां से हमने रख दिया है। तो आप देखेंगे कि साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, यानी सिमिलर हो जाएगा। तो अब लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का, यानी समरूप है पी क्यू आर का साइड एंगल साइड रूल से, है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।